नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आज बात करेंगे कि कांग्रेस ने आखिरकार अपना नया अध्यक्ष चुनने का फैसला कर लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। माना जा रहा है कि शशि थरूर भी मैदान में है और शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये मुकाबला होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में जयराम रमेश, अजय माकन, पार्टी को तमाम लोग उसमें आए। कमलनाथ जिन्होंने इनके नाम का प्रस्ताव किया, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इनके नाम का प्रस्ताव किया। तो ये माना जा रहा है कि 10 जनपद यानी उस राज परिवार की चॉइस मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। कल तक ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत सबसे करीबी हैं। निश्चित तौर पे करीबी है क्योंकि मुख्यमंत्री है राजस्थान के, 3 बार महासचिव बनाए गए थे, 3 बार केंद्र में मंत्री और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं से उनको आशीर्वाद रहा होगा। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो सह और मात के खेल में किसी भी तरीके से सचिन पायलट को पछाड़ने की कोशिश में लग गए, उससे उनका अध्यक्ष बनने का पत्ता कट गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाने के पीछे 4-5 वजह प्रमुख बताई जा रही हैं। एक, कि कांग्रेस के खिलाफ अभी पूरे देश में कोई माहौल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ देश में कोई माहौल नहीं है क्योंकि माहौल हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ होती है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के एक आदिवासी को अपने पक्ष में रखने का फैसला किया था। उसके जवाब में कांग्रेस ने एक दलित चेहरा को, जो एक सुलझा हुआ चेहरा है, उसको सामने लाने का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और निश्चित तौर पे एक काफी सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदी भाषी है, हिंदी भी बोलते हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और तमाम अनुभव जो उनको चाहिए वो अनुभव उनके पास है। तो साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ वर्सेस अगर नॉर्थ हो तो थोड़ा सा पलड़ा उनका भारी रह सकता है। हालांकि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है अभी वो संगठन को साथ रखने की चुनौती है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अगर ज्यादा खींचतान हुई तो G23 के मेंबर बन जाएंगे अशोक गहलोत, यानी एक राज्य की सरकार और चली जाएगी। खैर, सरकार जाएगी या नहीं जाएगी वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो 5 बड़ी चुनौती है वो चुनौती इस बात की है, क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद उनको काम करने की आजादी दे पाएगी? क्या 10 जनपद का दबदबा उन पर से खत्म हो जाएगा? क्या राहुल और प्रियंका गांधी उन पे आर्म ट्विस्टिंग नहीं करेंगे? क्या वो लोग जो 10 जनपद के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं वो मल्लिकार्जुन के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे? और 5वीं बात ये कि कांग्रेस की छवि एक चोकर की हो गई है कि ये पार्टी वोट कटवा पार्टी हो गई है, कहीं पे कुछ कर नहीं सकती। उससे मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे निकाल पाएगी? अब सवाल यह है कि साउथ वर्सेस नॉर्थ इंडिया में फिलहाल बीजेपी का दबदबा काफी मजबूत है। साउथ में इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी अपने पूरी जान जी लगा चुकी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से वो तमाम हैदराबाद का बेल्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, वो तमाम चीजों में इसका असर पड़ेगा। वायनाड से खुद राहुल गांधी सांसद हैं, वो पद यात्रा कर रहे हैं। आज कर्नाटका में वो आ चुके हैं और कर्नाटका का भी हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला भी है, तो उसका भी असर पड़ेगा क्योंकि वहां पे किसी भी तरीके से येदियुरप्पा के हट जाने के बाद स्थानीय सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिसका फायदा ये उठा सकते हैं। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आते शायद कर्नाटका की सरकार इनके पास वापस आ जाए, लेकिन ये सब संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस की एक दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस से युवा नहीं जुड़ रही है। युवा जिसके बारे में कहते हैं कि 1/3 आबादी युवा है और युवा ये निर्धारित करता है कि वो वोट किसको देगा और वो वोट देके किसको सत्ता में काबिज करेगा। फिलहाल ये देश के लिए एक ट्रेंड है कि युवा अपने आप को नरेंद्र मोदी से रिलेट करता है, जबकि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में उम्र का फासला कम से कम 20 साल का है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहुल गांधी से रिलेट करना चाहिए था, लेकिन वो रिलेट उनसे नहीं कर पा रहा है। उनके पिताजी राजीव गांधी के साथ लोग रिलेट करते थे, लेकिन राहुल के साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक
गहन अध्ययन का विषय है और प्रियंका के साथ भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका की दिक्कत यह है कि प्रियंका ने जाके उत्तर प्रदेश में यह नारा दिया कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, आधी आबादी की बात की थी, बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, लेकिन क्या वो स्लोगन चुनाव के समय तक था? आप उसी स्लोगन को लेके आगे बढ़ सकती थी। हो सकता है कि इस चुनाव में आपको कुछ नहीं मिलता, आगे मिल सकता था। वो तमाम लोग जो ये मान के चल रहे हैं कि अब कॉरपोरेट राजनीति को निर्धारित करती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें क्षमता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है, वो आपके पार्टी से जुड़ सकते थे, आप उनको टिकट दे सकते थे। हो सकता है कि उसमें से 100 में से 10% भी जीत जाए तो आपके लिए तो 10% बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कांग्रेस पार्टी के साथ कि कांग्रेस के जो तमाम वो नेता जो पार्टी की रणनीति बनाते थे या पार्टी को एक संकट से निकालने में सक्षम थे, जैसे मैं बात करूं गुलाम नबी आजाद की, वो पार्टी में नहीं है, कपिल सिब्बल की, वो पार्टी में नहीं है, आनंद शर्मा की, वो पार्टी में नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी में नहीं है। राजस्थान की बात करें तो वहां पे किस तरीके की खेल हो रही है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और दिल्ली की जनता की बात अगर हम कर लें तो दिल्ली की जनता ने वो पार्टी जो 3 साल सत्ता में रह चुकी है उसने उनको शून्य पे ला के रख दिया। और दिल्ली में फिलहाल कोई भी ऐसा इनके पास नेता नहीं है जो पार्टी को एक बार हल्ला बोल के कंधे से कंधा मिला के मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूती प्रदान कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक और बड़ी चुनौती जो पार्टी के सामने आने वाली है और उनके सामने जो आएगी उसको कोई बचा नहीं सकता, वो ये है कि चुनाव कैसे जीतेंगे। क्योंकि पहले समीक्षा राहुल गांधी की होती थी कि शून्य प्रदेश या मोदी वर्सेस राहुल। अब ये मुकाबला जो होगा उसमें राहुल का नाम तो पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टी को जीत मिलती है तो लोग कहेंगे कि राहुल की नीति जीत गई क्योंकि वो पैदल चल रहे थे पदयात्रा की। और अगर पार्टी हार जाती है तो लोग कहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना गलत था। मल्लिकार्जुन की ये भी चुनौतियां हैं कि अभी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, अगले साल 2023 में 13 राज्यों में चुनाव है। अब निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कम से कम 2 साल तो अध्यक्ष रहेंगे ही रहेंगे। अब ये मान के चलना चाहिए कि 2024 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होगा। लेकिन क्या वो राहुल गांधी को समझा पाएंगे कि वो 10 जनपद में बैठ के पार्टी के उन लोगों को टिकट दे देते हैं जिनको 250, 200, 500 वोट आता है और वो कहते हैं कि वो पार्टी के विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं? नहीं। अगर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ये प्रयास करना पड़ेगा, ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को काम करने दीजिए, क्योंकि आपका संगठन पूरी तरीके से चरमरा। अगर आप संगठन मजबूत नहीं करेंगे तो अध्यक्ष चाहे जिसको बना लीजिए, आपको परेशानी वही आएगी। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस आपके लिए पैसा लगाने को तैयार नहीं है। आपके नेतृत्व में वो पले बढ़े, लेकिन अब किसी का कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं है और उसकी वजह है आपने कई गलतियां की हैं। मसलन केजरीवाल का दिल्ली में समर्थन देना, सरकार बना ली, उसने आपकी 2 जगह सरकार ले ली। आप किसी भी तरीके से करप्शन के खिलाफ आप कभी खुल के नहीं बोले, क्योंकि आपके पार्टी के करप्ट लोगों पे अगर किसी तरीका का आरोप था जिनको आपने पार्टी से निकाला भी, तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को या राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था कि करप्शन से लड़ना उनका अधिकार है। जो लोग चले गए वो चले गए, अब आगे से करप्शन नहीं होगा ये मैं भरोसा देता हूं, लेकिन आपने करप्शन पे कुछ नहीं बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोगों से मिलते हैं और लोगों से मिलना एक बहुत शुभ संकेत है पार्टी के लिए कि लोग उनसे मिलेंगे, अपनी परेशानियां उनको बताएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, संगठन को मजबूत करने में मौका मिलेगा उनको। लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि क्या 10 जनपद या तुगलक लेन जहां पे राहुल गांधी रहते हैं ये अपना उस पे से नियंत्रण हटाएंगे? क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, लेकिन फिर होगा वही कि जो 10 जनपद का करीबी होगा वो जाकर टिकट ले आएगा, जो 10 जनपद का करीबी होगा 5 की टिकट कटवा के आएगा, एक आगे से धक्का मारेगा, एक पीछे से धक्का मारेगा, नतीजा ये होगा कि शून्य रिजल्ट निकलेगा।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होगी, क्योंकि इनके पार्टी का विधान है कि अगर अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो CWC की बैठक होगी और उसमें यह तय कर लिया जाएगा, इस पर मुहर लगा दी जाएगी, पार्टी के अध्यक्ष बदले जाएंगे। बहुत सारे प्रदेश के बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने यह संकेत जरूर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 या 2023 के होने वाले चुनावों में वो किसी भी तरीके से फ्री गोल नहीं देने जा रही है और ना ही कांग्रेस सेल्फ गोल करने जा रही है। अब कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को बैठ के मल्लिकार्जुन के साथ काम करना चाहिए जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आए। अभी फिलहाल आप 3 राज्यों में सरकार में है, 2 जगह गठबंधन की सरकार है, लेकिन स्थिति ये है कि अगले चुनाव में आपकी राजस्थान की सरकार चली जाएगी। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिहार और झारखंड की सरकार वैसे वैसाखी पे है, कब जाएगी कब रहेगी उसका कोई कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में एक ही बात जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष इसलिए मजबूत हो क्योंकि सत्ता पक्ष को एक मार्गदर्शन दे सके, सत्ता पक्ष को नीति निर्धारित करने के लिए उनको परेशान कर सके, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये आईना दिखा सके कि जो आप कर रहे हैं वो सब सही ही नहीं है, बहुत सारे फैसले आपके गलत भी हैं, क्योंकि कई आपके मंत्री बिल्कुल बेलगाम हैं जो अपने फायदे के लिए और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए वो तमाम गलतियां कर रहे हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ मंत्री अपनी सीमाओं को लांघ के कुछ काम कर रहे हैं। अब फिर बात ये उठती है कि क्या अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आएंगे, काम करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, गुजरात का उनको प्रभारी बनाया गया है, गुजरात के प्रभारी रह पाएंगे? इस तमाम सवाल हैं। इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से तो सोनिया, राहुल और प्रियंका ही दे सकते हैं, लेकिन हम 5 सवाल फिर से पूछना चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को क्या आप फ्री काम करने देंगे? 10 जनपथ और तुगलक रोड उन पर से निगरानी कम कर देगा। वो लोग जो 10 जनपद के कोर कमेटी के लोग हैं, क्या वो मल्लिकार्जुन को फ्री काम करने देंगे? G23 जो एक पार्टी के लोग नाराज बना चुके हैं, क्या वो अब डिजॉल्व हो जाएगा? और 5वीं बात कि आप अपने संगठन को, अपने काडर को कैसे पार्टी के लाइन में ला सकेंगे जो 2024 या 2023 के चुनाव में बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को ये समझा सके कि अगर आप अपने काडर के लिए प्राण दे सकते हैं तो हम भी खून और पसीना देने के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले